अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो जी शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा भुनू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। शहज़ादियों, आपके साथ जो है ना एक अच्छी सी रेमेडी शेयर करूँगी, बाल लंबे करने का तरीका, साथ ही साथ यमी से बनाएंगे चने चावल का सालन। और साथ ही साथ शहज़ादियों 1 किलो टमाटर और इतने दिन कर लेंगे आप इस्तेमाल, तो तरीका आपको बताती हूँ शहज़ादियों। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर के नाम से शुरू करते हैं। तो जी शहज़ादियों, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था ना कि हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है ना वो कैसे करते हैं और किस तरीके से बनता है, सब मैंने आपसे शेयर किया था। तो यहाँ पर जो है ना आज जो है ना मैं मम्मा अपने और अपनी सिस्टर के लिए जो है ना बना रही थी यम्मी सा ब्रेकफास्ट। तो मैंने कहा चलो हम तीनों के लिए जो है ना नाश्ता ये बना लेती हूँ, एक ही मरतबा तवे पे बन जाएगा तो आसानी हो जाती। साथ ही साथ मैंने ना अपने मम्मा के लिए और आपी के लिए चाय भी रख दी, और यहाँ पर बन रही थी चाय और साथ साथ जो है ना ब्रेकफास्ट बन रहा था। अच्छा, ये जब अब बहुत से लोग कहते हैं आप ढक्कन क्यों लगाते हो शहज़ादियों, ढक्कन लगाने से ये होता है कि वेजीज जो होती है ना बड़ी जल्दी कुक हो जाती है और नरम मुलायम मक्खन की तरह हो जाती है। मुंह में जाते ही अंडा जो है ना वो घुल जाता है। स्टीम के अंदर जब पकता है ना तो बड़ा ही मज़े का अंडा जो है ना वो बनकर तैयार होता है, नरम नरम बनता है। और वैसे जो है ना अगर स्टीम में ना पकाए तो कच्ची कच्ची सब्जियाँ ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पकी हुई सब्जियाँ तो मज़ा जो है ना खाने का दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा यम्मी सा ब्रेकफास्ट बन रहा था। और मैंने तो लेने था अपना जो है ना ब्राउन ब्रेड। मम्मा ने जो है ना अपने लिए और आपी के लिए मंगवाया था बन। मम्मा कहती तुम्हारे लिए भी मंगवा देती हूँ तीन। मैंने कहा तीन मंगवा देती हूँ। मैंने कहा नहीं मामा जी, मैंने तो नहीं खाना, मैं अपनी ब्राउन ब्रेड ही खा लूँगी। तो यहाँ पर फिर मैंने उन लोगों के लिए जो है ना बन के अंदर लगा दिया, और आपी के बन के अंदर मैंने मायोनीज़ और केचप लगाई। मम्मा कहती मेरे में बिल्कुल भी ना लगाना। मैंने कहा अच्छा, आप सब ने मेरी मम्मा के लिए दुआ करनी है। मम्मा के ना आजकल दाढ़ में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना, और उसकी वजह से पूरे ये जबड़े में भी दर्द हो रही है। बेचारी को इतनी ज़्यादा तकलीफ। मम्मा ना इतनी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से, उनको छोटी मोटी दर्द हो ना तो वो फील नहीं करती। जब ज़्यादा दर्द होती है ना फिर जाके बताती है। अच्छा, उनकी थोड़ी सी भी दर्द हो, उनके फेस एक्सप्रेशन से ना, फेस से मुझे पता चल जाता है कि आज मामा की ना तबीयत नहीं सही। तो इससे जाती हो जो मेरे भी लोग देखते हैं, आप सब ने मेरी मम्मा के लिए दुआ करनी है। अल्लाह मेरी मम्मा को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। मेरी मामा के साथ घर में रौनक है। तो मम्मा जब घर में नहीं ना होती, यकीन करें मैं ऊपर से अपना सारा काम करके जो है ना वो आ जाती हूँ। फिर मैं उधर मम्मा के रूम में भी नहीं जाती। जब मम्मा घर होती है तो रात के टाइम जो है ना मैंने लाजमी मम्मा के पास आधा पौना घंटा बैठना होता है, बातें करनी होती है। अच्छा, वो भी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरी एक जिम्मेदारी है, पता नहीं क्यों। मैं जब तक मामा के पास जाके बैठ के नहीं ना आती, गप्पे नहीं मार के आती, मुझे सुकून नहीं होता, सुकून से नींद नहीं आती। बस मामा के साथ जो है ना वो एक अलहदा अब कह लें कि लव बहुत ज़्यादा, मुझे मेरी मामा से बहुत ज़्यादा प्यार है। और जो है ना उनको ज़रा सी कोई तकलीफ़ आती है तो मुझे ना बड़ी परेशानी होती है। तो आप सब ने मेरी मामा के लिए दुआ करनी है, अल्लाह उनको सेहत दे। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर मम्मा बना रही थी पापा जी के लिए ब्रेकफास्ट। तो मम्मा कहते तुम अपना खाना बना लो जल्दी जल्दी, मैं जो है ना नाश्ता बना देती हूँ। मैंने कहा कोई नहीं मम्मा, मैं बना देती हूँ। मम्मा कहती नहीं तो आप बनाओ, मैं बना देती हूँ। दूसरी साइड में मामा ने फिर जो है ना वो तवा मम्मा के लिए रख दिया मैंने, और यहाँ पर बन रहे थे यम्मी यम्मी से चने और चावल की रेसिपी। शहज़ादियों, देसी खाने भी खाने चाहिए, देसी खाने का तो अपना ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर मैं ना अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये चने चावल इतने को कोई लजीज बनते हैं ना। हम पहले जो है ना मैं अदरक लहसुन पीसती होती थी उसके अंदर ना, तो अब जो है ना मैं ग्राइंडर ये जूसर लेती हूँ, जूसर के अंदर अदरक टमाटर लहसुन प्याज सब कुछ डाल के पानी डाल देती हूँ और उसको ब्लेंड कर लेती हूँ। और फिर डायरेक्ट जो है ना उसके अंदर चनों के अंदर डाल दी। यकीन करें शहज़ादियों, इतना को कोई मज़े का शोरबा बनता है। वैसे हम जब रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ, अदरक मुँह में या टमाटर के वो ज़र्रात छिलके मुँह में आते हैं ना, तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा शहज़ादियों। बहुत मज़े का जो है ना चने का सालन बनता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना मैंने रखी थी पापा जी के लिए चाय, ब्रेकफास्ट उनका बन गया था। मामा ने ना उनको अंडा बनाकर दे दिया था। और पापा भी हेल्दी ब्रेकफास्ट ही करते हैं, वेजीज वाला ना, उनको भी एग बना के दिया था। और यहाँ पर फिर मैंने चाय स्टेन करके दे दी उनको। और यहाँ पर शहज़ादियों आपको जग नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर है 1 किलो टमाटर। तो शहज़ादियों किस तरीके से आप टमाटर फ्रीज़ कर सकती हैं, ज़्यादा देर यूज़ कर सकती हैं, आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। यहाँ पर माशाल्लाह से ना मैंने ना
चावलों का तड़का रख दिया और चावल शहज़ादियों मैंने भिगो दिए थे और यहाँ पर मैंने प्याज जैसी ब्राउन हुआ नमक डाला। फिर मैंने केटल में पानी बॉयल किया था, वो मैंने डाल दिया। इस तरीके से शहज़ादियों खाना जल्दी बन जाता है। तो आप भी मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों कोशिश किया करो, खाने को जल्दी बनाने की कोशिश किया करो। सुस्ती के साथ खाना बनाना, वो किचन में आजकल आपको पता है इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, और गर्मी में जो है ना ज़्यादा देर खड़ा ही नहीं हुआ जाता। और इसलिए शहज़ादियों कोशिश किया करो कि गर्मी के मौसम में जल्दी जल्दी से हाथ चलाया करो। सुस्ती जो होती है ना वो सर्दियों में अपना लिया करे, वो कोई मसला नहीं, लेकिन गर्मी के मौसम में मेरी कोशिश होती है कि झटपट से जो है ना वो खाना बन जाए, फिर जाके अपने रूम में बैठ जाओ या कोई और काम कर लो। किचन का काम जो है ना, मम्मा का रूम जो है ना किचन के बिल्कुल साथ है, और मम्मा के रूम में डायरेक्ट इतनी ज़्यादा हीट जाती है ना। और दूसरी बात यह है कि मम्मा के रूम में कोई वो जो है ना विंडो वगैरह भी कुछ नहीं है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम जल्दी जल्दी से खाना जो है ना बना लें, इस तरीके से पूरा पोर्शन ही गर्म हो जाता है। तो हमारा वैसे भी घर आपको पता है कि बंद है, तो इसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर मैंने जो है ना ऑयल मेरा ख़त्म हो गया था बोतल के अंदर, तो फिर मैंने ना अच्छे से बाजी से बोतल वॉश करवाई, फिर मैंने ऑयल डाला, फिर उसको अच्छे से मैंने ड्राई किया। अगर ड्राई ना करती ना, जब जब ऑयल डालती तो फिर उसके बबल्स बनने थे। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर जो है ना 1 kg टमाटोज़ थे। अगर आपके घर टमाटर ज़्यादा आ गए हैं और आप कहते हैं कि ये ज़्यादा देर तक जो है ना हम इसको मतलब यूज़ कर जब तक करने ये ख़राब हो जाएंगे, तो शहज़ादियों सबसे आसान हाल ये है कि टमाटर लें, उनके छिलके उतार मतलब ऊपर से जो लगा होता है ना डंडी जहाँ पे लगी होती है उसको उतारें और इनको ब्लेंड कर लें। और शहज़ादियों सिंपल ही तरीका है कि इसको चूल्हे पर चढ़ा दें। चूल्हे पे चढ़ा के हमने इसको पकने देना है, पकने देना है, पकने देना है। पक पक के जब जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा ना, आपने क्या करना है, उसको पानी जब आपको पता चल जाएगा ना अब इसने पानी छोड़ना छोड़ दिया है, मतलब पानी ने ये देखे अब यहाँ पर ये कुक हो रहा है ना माशाल्लाह से, तो आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा टमाटर फ्रीज़ करने का सबसे आसान हाल तो ये है भाई, टमाटर की प्यूरी बना लें और जो है ना महीनों आप उसको यूज़ कर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5 kg टमाटोज़ है, आप कहते हैं ये तो ख़राब हो जाएंगे, गर्मी इतनी ज़्यादा, तो शहज़ादी है और गर्मी से टमाटरों को बचाएं और इस तरीके से टमाटर ब्लेंड करें, धोएं अच्छे से, ब्लेंड करके चूल्हे पे चढ़ा दें। फिर जो है ना उनको पकने दें, पक पक के जब उन कमले हो जाएंगे ना टमाटर की प्यूरी, मतलब कमले से मुराद ये है कि जब बिल्कुल पानी से ज़्यादा हो ड्राई हो जाएगा ना, तो आपने क्या करना है कि उनको ठंडा करके किसी जार में एयर टाइट डब्बे में डाल लें और उसको बर्फ़ वाली जगह पे रख दें। और जब आपको पता है ना कि जैसे अब दोपहर में खाना बनाना है, तो आपने क्या करना है कि बर्फ़ वाली जगह से उठा के ऊपर वाली जाली में रख दें। ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा तो नरम होगा, वो नरम नरम जो है ना सारा आप उसके अंदर डाल लें सालन में। तो इस तरीके से शहज़ादियों आप महीनों इसको जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये होगा आपके टमाटर ख़राब भी नहीं होएगा और लंबे अरसे तक शहज़ादियों आप यूज़ कर सकेंगे। तो ये बहुत ही आसान हल है टमाटरों को स्टोर करने का। और यहाँ पर हमारे चावल जो है ना बनकर तैयार हो गए। और शहज़ादियों याद रखिएगा, ये तो मैं आप लोगों के लिए चावल जो है ना खोल के दिखा देती हूँ, और कभी भी जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं या थोड़ी क्वांटिटी में, जब दम आपने हटाना है ना, तो आपने जो है ना 10 मिनट 5 मिनट जो है ना चावलों को चम्मच नहीं चलाना। चावल थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं ना, तो फिर आप चम्मच चला लें। इसकी वजह ये है कि आपके चावल कभी भी नहीं टूटेंगे, एकदम खिले खिले चावल बनकर तैयार होंगे। अच्छा, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है जी हमारे चावल टूट जाते हैं, तो रीज़न शहज़ादियों ये होती है कि जब हम चावल डाल देते हैं उसको बार बार चम्मच चलाते हैं, बार बार, उसकी वजह से चावल टूट जाते हैं। तो इस तरीके से आपके चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो जी शहज़ादियों, अगर आप भी चाहती हैं ना आपके बाल जो है ना घुटनों से भी नीचे लंबे चले जाएं, इतने लंबे हो जाएं कि आपको संभालना मुश्किल हो जाए, तो शहज़ादियों आज से आपने एलोवेरा यूज़ करना स्टार्ट कर दें। पीछे मैंने आपके साथ इसकी रेमेडी शेयर की थी, आज मैं डिफरेंट रेमेडी शेयर करूँगी। मैंने ले लिया था यहाँ पर एलोवेरा, और एलोवेरा को शहज़ादियों इसका गूदा आपने निकाल लेना है। इसको आपने क्या करना है, पीछे मैंने लास्ट टाइम आपके साथ अनियन की शेयर की थी, आज मैं आपके साथ डिफरेंट शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, एलोवेरा का गूदा जो है ना ले लेना है। मैंने सारा गूदा निकाल लिया, उसको कर लिया ब्लेंड। ब्लेंड करने के बाद शहज़ादियों मेरे पास जो है ना मैंने मिक्स तेल मंगवाया था, गिरी का तेल था, उसके अंदर शहज़ादियों मैंने एलोवेरा डाल दिया और उसको मिक्स करके तो शहज़ादियों मैंने रख दिया फ्रिज के अंदर। और आपने जो है ना इसको 3 मंथ यूज़ करना है, और जो है ना रूट्स के अंदर आपने इसको लगाना है। देखेगा आपके बाल इतने सिल्की नरम मुलायम जो है ना इतने प्यारे हो जाएंगे ना, और आपने कहना है कि आप भी अब तो हमने इसको छोड़ना ही नहीं है। इसको ना आपको पता है एलोवेरा जो है ना, आप कभी कुछ देखिएगा जब हम उसको हाथ में पकड़ते वो फिसलता है, मतलब एक मुलायम होता है। तो देखिए जब हम बालों पे लगाएंगे शहज़ादियों, तो हमारे बाल भी तो मुलायम होंगे ना। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ज़रूर जो है ना वो ट्राई कीजिएगा, आपके ज़रूर जो है ना ये काम आएगी। आपने जो है ना इसको यूज़ एक मरतबा आपने कर लिया, फिर आपने इसको छोड़ना नहीं। आपने मेरे कहे के बगैर बार बार जो है ना इसको बना के अपने सर पे लगाना है। और ये टमाटर की जो है ना शहज़ादियों प्यूरी लाजमी बना कर रखें,
आपके बहुत काम आएगी। और ये है कि आपके मुंह में जो होता है ना कि टमाटर मुंह में आते हैं छिलके, ये भी नहीं आएंगे। इसमें से थोड़ा थोड़ा सा निकाल लीजिए और डाल लीजिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है, अब देखिए 5 से 6 हांडियाँ इसके साथ आराम से बन जाएंगी। अगर 5 से 6 किलो टमाटर है तो फिर तो शहज़ादियों आपका महीना 1.5 महीना आराम से निकल जाएगा। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर हमने बना रहे हैं चने। अच्छा याद रखिएगा शहज़ादियों, जब भी कोई चने इसका सालन, गोश्त का शोरबे वाला सालन कुछ भी बनाए ना, आपने क्या करना, भुनाई अच्छे तरीके से करनी है। भून भून के कमला कर दें चीज़ को। तो शहज़ादियों, जब अच्छी तरीके के साथ भुनाई की जाती है ना चीज़ की, तो चीज़ के अंदर इतना को कोई मज़ा आ जाता है कि क्या ही बताऊँ। यहाँ पर शहज़ादियों जो है ना, फिर मैं आ गई थी खाना बनाकर नीचे। हसन साहब जो है ना मेरे साथ नाराज़ हुए थे और मेरी तरफ फेस ही नहीं कर रहे थे। तो जी शहज़ादियों, ये देखें यहाँ पर ना ये जम चुका था। मैंने बताया ना, मैंने फ्रीज़र के अंदर रखा था, तो मैंने अब बालों पे लगाना था, तो मैंने इसको जो है ना निकाला। अब मैंने तकरीबन आधा घंटा इसको बाहर रखूँगी और बिल्कुल जो है ना पिघल जाएगा, और तो इस तरीके से लगा लूँगी। फ्रीज़र में रखने का मकसद ये है कि ये ख़राब ना हो, क्योंकि एलोवेरा हमने इसके अंदर कच्चा डाला है। तो ये जो है ना हमारा ऑयल बनकर तैयार हो गया। तो शहज़ादियों, अगर आज का मेरा प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों को अच्छा लगा, तो चैनल को शहज़ादियों आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपकी प्यारी बहन आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती। तो मैं यहाँ पर लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।